देखिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक। किसी बच्चे को डाउट हो, नोट्स चाहिए हो, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स की सॉफ्ट कॉपियां हार्ड कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले बताने हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप में क्या होता है? एटम सेम होगा। एटम सेम होगा तो सिंबल किस दिन में? एक बात आप ध्यान रखना, जब भी हम एटम लिखते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखते हैं वो एटॉमिक मास होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो न्यूट्रल है, आयनिक न्यूट्रल है, और जो ऊपर लिखते हैं इसको कहते हैं मास नंबर। तो मास जो ये होता है बी, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास, मास नंबर। तो अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं, दिस माइनस दिस, तो अगर मैं Np प्लस Nn माइनस Np कर दूं तो Np से Np कर देगा, क्या आ जाएगा? Nn आ जाएगा। यानी कि B माइनस ए, B माइनस ए, यानी कि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मिलेगी? मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मिलेगी? अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे बात समझना। तो अगर आपको किसी भी एटम के, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 614 लिखा हुआ है, तो जो ये लिखा हुआ है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन के लिए आपको दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका कितने न्यूट्रॉन्स हैं मेरे बच्चों? 8 न्यूट्रॉन। आज मैं बात कर रहा हूँ आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट होते हैं तो सेम सिंबल होंगे, सेम सिंबल है तो उनके नंबर भी सेम होंगे, पर उनके मास अलग होते हैं। उनके मास अलग होते हैं। तो अगर आपको आए डिफाइन आइसोटोप्स, अभी मैं देखना रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूं तो रिकॉर्डिंग के साथ लिख लेना। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass. Example: carbon 612, carbon 613, carbon 614 having same atomic number, different atomic mass. आइसोटोप की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो आती है आइसोबार की। ठीक है जी। आइसोबार में क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप का मतलब ये होता है सिंबल भी अलग होंगे। सिंबल अलग होंगे तो उनके नंबर भी अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग एटम के नंबर तो अलग होंगे। बट हैविंग सेम एटॉमिक मास, हैविंग सेम एटॉमिक मास, डेफिनेशन याद रखिए। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but same atomic mass are defined as isotopes. एग्जांपल देखिए, अगर आप देखें कार्बन को, कार्बन का एक आइसोटोप होता है 614 का। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव जो डेड बॉडी की लाइफ पता लगाते हैं वो कार्बन 14 से पता लगाते हैं। आपको मैंने बताया, पहले भी बताया कि हम सब में कार्बन 14 है, हम सब में होता है, सभी जिंदा में होता है, सभी डेड बॉडीज में होता है, कार्बन 14 सब में होता है। और नाइट्रोजन को भी जरा ध्यान से देखो 714 होता है। So atoms of different type having different atomic number but same atomic mass are defined as isobar. जैसे जैसे अगर आप आर्गन और कैल्शियम को देखो तो आर्गन का नंबर क्या होता है, कैल्शियम का नंबर क्या होता है, तो मास दोनों के क्या होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ these two are isobar? तो फ्यूचर में बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैल्शियम का नंबर 20 सॉरी नंबर 20 होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स
डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक। समझ में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है आइसोटोन्स। ये जरा ध्यान दो, एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सॉरी एटम ऑफ डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग होंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नंबर दो अलग होंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आल्सो, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आल्सो, बट they are having same number of neutrons, मतलब C minus A, C minus A क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, D minus B क्या देगा, ये इक्वल होंगे, यानी कि they are having same number of neutrons, neutrons definition, isotopes are defined as atoms of different element having different atomic number, different atomic mass but having same number of neutrons, same number of neutrons। और एग्जांपल देखिए, अगर मैं कार्बन को देखूं 613, कार्बन का 613 जो होगा ना, कि बताया 612 613 614, और अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं 714, तो आप बताओ नंबर डिफरेंट मास डिफरेंट, जरा चेक करना 13 माइनस 6 कितना आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 माइनस 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो these two are isotopes of each other। क्या डेफिनेशन एग्जांपल एग्जाम में आएगा तो लिखोगे। अब मैंने आपको तीन मेथड करा दी जो एनसीईआरटी में है, तो स्ट्रक्चर मेथड में सबको करा देगा, मैं चाह रहा था एक साथ सबको करा दूं, आधा सही समय सबको करा देंगे, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी में जब जाएंगे ना, तो आपकी एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन पेपर करा चुका हूं, अगर आपको याद है सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 42 से, आई होप ये मतलब जीत जाएगा इस बारी में, तो ऐसे आगे आगे क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है एक एलिमेंट है मास नंबर 81 में, मास नंबर 81, मास नंबर 81 का मतलब हो गया कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 81 है, contains 31.1% more neutrons as compared to proton। कह रहा है कि उसके जो न्यूट्रॉन हैं वो 31.7% ज्यादा है किससे, उसके प्रोटॉन के मुकाबले। कह रहा है गिव द सिंबल, अब बच्चा निकाल सब कुछ लेता पर सिंबल ही लिखता, वन ऊपर करते हो, मैं आपको उसको दूसरे पेज में दे सकता हूँ। तो इसमें क्या है, मास नंबर कितना लिखा उसने 81, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हाउ मच। क्या ये इक्वेशन में किसी को दिक्कत है, नहीं। अब उसने कहा है कि उसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 31.7, पक्का बेटा 31.7% देन प्रोटॉन। समझ आ गई बात जी, कह रहा उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने परसेंट ज्यादा है, ये आप बताओ। उसके न्यूट्रॉन हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 31.7 को 31.7% करूंगा तो उससे डिवाइड करूंगा, तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 0.317 नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बात समझ में आ गई, इसको ऐड कर दो, दिस प्लस दिस 1.317 नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या आ गया उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये इक्वेशन को समझ में आ गई। अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा, तो 1.317 Np प्लस Np इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2.317 Np इज इक्वल टू क्या, तो आपके पास Np आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2.317। यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। अब इसको सोल्व करके कितना आ रहा है कौन बताएगा,
कितना आ रहा है लिखाओ, ये आएगा 35, 37 आएगा, 35 आएगा, 34.9 यानी 35 आ गया। कितना आ गया ये, कितना आ गया। तो अगर इसमें प्रोटॉन 35 है तो Np प्लस Nn क्या होता है, उसने लिखा तो वही है, देखो तो 35 पुट करो यहाँ पर, 35 प्लस Nn इज इक्वल टू 81, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 81 माइनस 35, समझ में आ गई बात जी, क्लियर होगी बात। तो उसने ये नहीं कहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालो, उसने कहा सिंबल दो। अब आपको पता होना चाहिए 35 नंबर ब्रोमीन का होता है, किसका होता है, ब्रोमीन का, पता होना चाहिए। तो सिंबल क्या हो गया, सिंबल हो गया ब्रोमीन। अबे यहाँ पे पैरों में क्या आता है, नंबर, नंबर क्या उसका, सर ये याद थोड़ी ना होगा कि ब्रोमीन का 35 होता है। तो दिस इज अ सिंबल, ऐसे लिखे ऐसे बॉक्स में डाला ना, पूछा किसी को पता होना चाहिए ब्रोमीन नंबर। अच्छा तो क्लोरीन का नंबर याद है, क्लोरीन का 17 में 18 ऐड करो, आपको तो स्टाइल मैजिक नंबर, मैजिक नंबर से ऐड करके निकाल सकते हो, मैजिक नंबर से निकाल सकते हो। तो आपको 35 में से 18 माइनस कर दीजिए, 18 माइनस करो क्या आ रहा है, 17, 17 किसका होता है, तो क्लोरीन की फैमिली का है, तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाथ में जाएगा, तो समझिए किसी को। तो पीरियोडिक टेबल याद कराएगी, इसका फायदा है नहीं है। अभी कई बच्चों ने पीरियोडिक टेबल नहीं करी है, और जिनको पढ़ाई हो तो समझ में आएगा मैंने क्या कहा भाई। आगे चलिए अनमोल जी, आगे चलो, देखो जी क्वेश्चन नंबर 42 डन, वो कहां जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 डन। तो भाई आगे चले 43 करें, आगे 43 करते हैं। एन आयन, ओ भाई सुन लो, आयन का टाइम जो होता है 9 होता है। मास नंबर 37, मास नंबर 37 का मतलब है उसके न्यूट्रॉन प्लस उसके किसके इक्वल है, ये पहली इक्वेशन भी किसी क्वेश्चन की कह रहा है हैविंग वन यूनिट नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं वन नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से एक। टू नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दो, किससे, थ्री नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तीन, किससे, if the ion contain कितने परसेंट मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 11 पॉइंट, किसके मुकाबले ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन, कितनी बार समझा रही शुरू करूं। और एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर उसने रिलेशन किस किस का दिया है, उसने न्यूट्रॉन का रिलेशन किससे दिया है, हाँ जी, यानी कि मुझे दूसरी इक्वेशन जो बनानी है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बनानी है, सहमत हो सब इस बात से, सहमत हो। तो एक काम करते हैं, इस p को हटाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने अगली इक्वेशन किसकी बनाने वाला हूँ, अगली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की बनाने वाला हूँ। तो इस p को हटाओ, देखो कैसे, आप बताओ उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन से कितने ज्यादा होंगे। अरे बात समझ में आ गई, कैसे पता चला, उसने लिखा था 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके मुकाबले। तो इस p को यहां से हटाना चाहता हूं, ऐसे लिख दो इसको, सॉरी n e is equal to n p plus, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n p, n e, तो पुट करो इसको, यहां पर क्या बन जाएगा, n n प्लस n e माइनस 1, माइनस 1 समझ लेते हो, प्लस 1 क्या बन जाएगा वो, क्या किसी को पहले क्वेश्चन में दिक्कत है, 5 मिनट करने के बाद क्लियर। अब मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं, उसके भी याद रखना, आउट ऑफ पेज बता रहा हूं, फिर से याद रखना, Nn प्लस Ne 38 बन गया है, और उसके न्यूट्रॉन कितने ज्यादा हैं, 11 पॉइंट, किसके मुकाबले, आ जाओ उस पेज पे, आ जाओ, तो ऊपर वाली इक्वेशन बता देना बस, बच्चों को जरूरत पड़ेगी। आ जाओ, कह रहा है उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं
वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 11.1% देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी क्या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 0.111 नंबर ऑफ, इसको ऐड करो, इस प्लस इस 1.111 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया? नंबर ऑफ। और मैं इससे पहले एक इक्वेशन बना के आया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 38। याद है ये इक्वेशन? आप इस nn को पुट कर दो यहाँ पर, पुट कर दें। आओ इस nn को पुट करो यहाँ पर, क्या बन जाएगा? 1.111 Ne प्लस क्या Ne इज इक्वल टू क्या? तो हो जाएगा 2.111 Ne इज इक्वल टू क्या? तो Ne आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 2.111 Ne की वैल्यू आ जाएगी 18। क्या आ गई? 18। डिवाइड करना आपका काम है, मेरा नहीं। याद है? समझ आ गया? अच्छा, मैंने पीछे की क्वेश्चन लिखी थी, अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था कि Ne is equal to Np प्लस, याद है? तो फिर Np कितने हो जाएंगे? 18 माइनस 1 कितने हो गए? 17। अब बताओ जी 17 नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। बच्चा छोड़ आता है, बच्चा ये भी छोड़ आता है, तो सिंपल सर था, सिंपल में एलिमेंट का सिंपल भी आएगा। अब ये नंबर 17 किसका होता है भैया? तो क्लोरीन लगा दिया। अब मास नंबर आपको दिया होता है कितना? अरे मास नंबर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया होता था 37, पर कभी भी क्वेश्चन गलत हो गया बच्चे का, पूछ सकते हो। उसने कहा था उसके ऊपर एक मैग्नेटिक चार्ज है, लगाओ में मैग्नेटिक चार्ज, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ आयन। क्या की बात करें बच्चों? सर 19 नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? थर्ड क्वेश्चन करें। डाउट है ठीक? ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। Excuse me, sir. सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 नहीं होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 43 कर 44 में आ जाओ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया। नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इक्वेशन स्टेप लॉसर। आगे देखना, बढ़िया बात कर रहा है। कह रहे फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, यानी इसका मतलब क्या है? उसके बाद क्या आ जाता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। यानी कि उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। क्या इस बात में किसी को दिक्कत है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा। आगे की बात देखना, having 30.4% more neutrons than electron, फिर पंगे ले रहा हूं, यानी कि अब न्यूट्रॉन का रिश्ता किससे जोड़ रहा है? वहां में किसका रिश्ता जोड़ा है? न्यूट्रॉन और। तो अब मुझको सेकंड इक्वेशन न्यूट्रॉन और किसकी बनानी है? इलेक्ट्रॉन की बना दूंगा, पर फिर मुझको वहां हटाना पड़ेगा सब कुछ, यानी कि यहाँ पर Np की जगह क्या पुट कर दो, ये बताइए। तो इक्वेशन बन जाएगी Nn प्लस Ne प्लस 356, तो Nn Ne इज इक्वल टू 53। इक्वेशन बन जाएगी, किसी को शक थी? इक्वेशन को यही बना दूं, ओनली मतलब दिख जाएगा ना आपको इसके ऊपर, चलो अच्छी बात है। आ जाओ। कह रहा है उसके न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। किससे ज्यादा भाई? कितने ज्यादा है? 30.4% ज्यादा है। किससे? आ जाओ, Ne की वैल्यू आ जाएगी 30.4 डिवाइडेड बाय Ne, ये हो जाएगा 0.304, 0.304 इससे ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 1.304। अब n की वैल्यू पुट करके यहां से उठा के यहां पुट कर दो, अब फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? ये वाली। तो 1.304 Ne प्लस Ne इज इक्वल टू क्या? 53।
तो इसको ऐड कर दो 2.304 Ne is equal to 50 तो Ne की वैल्यू आ जाएगी 53 डिवाइडेड बाय 2.304 याद है बात समझ आ गई थी याद है जिसको दिक्कत अब Ne की वैल्यू जितनी आ रही है तो 45 कौन सी आ जाएगी 25 नहीं 25 नहीं 24 आएगी 23 आएगी कितनी वैल्यू आ गई आ जाओ पर हमें सिंपल इलेक्ट्रॉन से नहीं मिलेगा सिंपल किससे मिलेगा भैया प्रोटॉन से अगर इलेक्ट्रॉन 23 है 23 में 3 ऐड करो तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे तो इट मींस प्रोटॉन्स आर हाउ मच 20 अब दो 26 नंबर आयरन का होता है नहीं होता 26 नंबर किसका होता है तो यानी कि सिंपल लेना हमने तो आप सिंपल देंगे आयरन इधर लिखेंगे 26 ऊपर लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे मास नंबर क्या था उसका 56 और चार्ज भी लिखेंगे चार्ज लिखना होगा उसके ऊपर 3 पॉजिटिव तो 3 ये क्या हो गया उसका सिंपल समझ में आ गई बात में बोलिए कर लोगे क्वेश्चन ऐसा कि सेम क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना है और अगली क्लास में लेके आनी है मैं आपका चेक करूंगा ऑनलाइन मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा बाय नमस्ते जाना